गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपक मिश्रा। आइए, आपको मैंने कल के क्लास में कहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ये आपकी ऑर्गेनिक यूनिट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लें, फिर उसके बाद आपको बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने की, जिनकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, मैक्सिमम परसेंटेज है, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो वो करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। कल हम लोगों ने जहां खत्म कर लिया था उसके आगे क्वेश्चंस थे कुछ, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो क्या क्वेश्चन है, यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला पोर्शन हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के प्रैक्टिस से। तो इसमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस में सबसे पहले आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गिव द नेम ऑफ दिस। तो सभी लोग इसका नाम दे सकते हैं, CH3CH2OH। सिंपल सा है, 1 2 इथेनॉल, इथेनॉल 1, या एथेन ऑल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, अगला आईयूपीएससी नेम है, ये इसका आपको देना है, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन में। ये आपकी जो चेन है उसको पहले डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इसको आप ओपन कर दीजिए, बॉन्डिंग को ओपन कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द चेन, बॉन्डिंग को ओपन कर दीजिए। तो अब देखिए, ये CH3 का ट्वाइस है ना, तो यानी इस CH3 पे ये CH3 दो बार इस कार्बन पे लगा है। तो एक बार ऐसे लगा दीजिए और एक बार ऐसे लगा दीजिए, और इधर OH है ही है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, ये CH3 इस पे लगी है दो बार, तो CH3 का ट्वाइस हो जाएगा ये। अब नाम देना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, वही रूल है, सजेस्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में एक ही चेन है, 1 2 3। अब नंबरिंग चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, ये 2 पे ही ऑल लगा है, प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ये भी रूल आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद नाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाक से आप नाम दे देंगे। 3 कार्बन में प्रॉप होता है, प्रॉप सिंगल बॉन्डेड है तो एन, प्रोपेन 2 पे एल्कोहल लगा है ग्रुप, तो एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल, ओके, या प्रोपेनॉल 2, ये भी लिख सकते हैं आप। इसको ऐसे बदल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2, ओके। नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं, देखिए क्या है, इसका नाम दीजिए, क्या है, C6H5CH2OH। तो ये क्या है, हेक्सेन कहेंगे आप लोग, क्योंकि 6 कार्बन दिख रहे हैं, बट इट इज नॉट अ हेक्सेन बिकॉज हाइड्रोजन इज 5। तो हेक्सेन में 5 तो नहीं होगा। हेक्सेन अगर आपको बनाना है तो CnH2n+2 से बनाइए, देख लीजिए हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, 2 into 6, 6 दूनी 12, 12 2 14, तो C6H14 हो जाएगा। तो क्या 14 है, नहीं है, तो ये हेक्सेन नहीं है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, यहां CH2OH। अब मैंने आपको बताया था, ये कार्बन की चेन में अगर बेंजीन लगे तो इसको बेंजीन नहीं कहते हैं, फेनिल कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेनिल। अब नंबरिंग, कार्बन की चेन सजेस्ट करिए, तो कार्बन की चेन जो है वो एक ही है, सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन 1, तो 1 पे फेनिल लगा है, 1 पे ऑल लगा है, सिंपल सा नाम ले दीजिए, तो 1 फेनिल मेथ 1 ऑल, सिंपल सा, 1 फेनिल मेथ 1 ऑल, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ। बेंजिल मेथिलॉल
या बेंजिल मेथनॉल, ये नहीं कहेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख दे सकते हैं 1 फेनाइल या फेनिल मिथेनॉल, इथेनॉल 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेम, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ HCHO। तो पहले इसको आप देख लीजिए, ये बॉन्डिंग है। अब आपको देखिए ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO है, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको ऐसा मैंने लिख दिया तो आप सोचोगे कीटोन है, इट इज नॉट कीटोन, इट इज एल्डिहाइड। क्लियर हुआ? तो एल्डिहाइड है तो सफिक्स क्या यूज होगा, आपको मालूम है, अल, AL। तो आइए, कार्बन की चेन सिंगल चेन है 1, यहां भी ऐसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, मीथेन 1 अल या मिथेनल 1, मिथेनल 1। ओके, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। गिव द यूपीएससी नेम ऑफ दिस CH3CHO, ये भी एल्डिहाइड है। अब लेकिन एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो तो वो रूट चेन में या कार्बन की चेन में इंक्लूड करते हैं, यानी नंबरिंग उसमें भी रहेगी 1 2। तो मेथ एथ, तो इथेन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन 1 अल या इथेनल 1। ओके, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस, वही चीज है C6H5CHO। तो आपको मालूम है ये बेंजीन हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया। फिर वही है बेंजल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, बट आप अगर इसका यूपीएससी नेम देंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा, फेनिल फेनिल, ये हो गया, और ये कार्बन हो गया, तो फेनिल मिथेनल 1, फेनिल मिथेनल 1। ओके, अल आ जाता है ना मिथेनल, तो मिथेनल 1। क्लियर हुआ? हाँ, आप लोग अगर बेंजल्डिहाइड कहेंगे तो बेंजल्डिहाइड इसका कॉमन नेम आ जाएगा। या आप एक और लिख सकते हैं, अगर आपके लिए बेंजीन ही आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं बेंजेनल, बेंजेनल। ओके, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आते हैं, गिव दिस यूपीएससी नेम CH3CO CH3। अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए ये कौन सा ग्रुप है, तो CO कार्बोनिल ग्रुप है, केवल CO है, CHO नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये कीटोन हो गया, कीटोन हो गया। अब कीटोन में आपको मालूम है सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन। वही शर्त, वही पुराना रूल, पहले आप कार्बन की चेन देखिए और फिर उसके बाद नंबरिंग करिए, फिर नेमिंग शुरू करिए। तो 1 2 3 बीच में है, इधर से करिए लेफ्ट टू राइट तो भी वही, राइट टू लेफ्ट तो भी वही। अब आता है 3 पे, क्या होता है, प्रॉप, प्रॉप टू ओन, ये भी लिख सकते हैं, या प्रोपेनोन 2 या 2 प्रोपेनोन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इसमें से जरूर आना है 5 नंबर, ये बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में 5 नंबर ये जरूर आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस खूब कर लीजिए,
जितना मैंने पढ़ाया है उसको देखिए, जहां से क्वेश्चन मिले वहां से उठाइए और कर डालिए। तो आइए अगला क्या है, CH3 C2H5, सेम वही नेम है, तो क्या देंगे आप, नंबरिंग, कीटोन है आपको मालूम है, CO है कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन आ गया, सफिक्स ओन यूज करेंगे, नंबरिंग 1 2। अब देखिए आप इसको आगे अकेले अगर इस पे एक नंबर दे देंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब ऐसा हो, या ट्वाइस लिखा हो, थ्राइस लिखा हो, या ऐसे लिखा हो, तो उसको चेन में बदल दीजिए। तो चेन बना दीजिए, इसको पहले ओपन करिए, इसको हो गया, क्लियर हुआ। तो अब आइए नंबरिंग, देखिए C2H5 था, C2H5 है ये, इसको मैंने ओपन कर दिया। तो इस पे आप नंबरिंग करिए। अब नंबरिंग 1 2 3, इधर से 1 2, तो नेचुरल सी बात है, जिधर नंबर छोटा मिलेगा ग्रुप को कम मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा, उधर से करेंगे। तो यानी 1 2 3 4, 4 में क्या है, मेथ एथ प्रॉप, 4 पे ब्यूट आया, तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डेड है ना, ब्यूटेन 2 ओन हो गया, या ब्यूटेनोन 2, ओके, ब्यूटेनोन 2, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, चलिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो चैट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं वहीं दे दूंगा, ओके। तो आइए अब इसको आते हैं, देखिए फिर वही C6H5CO फेनिल है या बेंजीन है, बना डालिए बेंजीन फटाक से। बेंजीन बनाने के बाद COCH3, ये कार्बन की चेन हो गई। तो अब इस पे क्या करेंगे, अगला स्टेप नंबरिंग, नंबर किधर से करेंगे, 1 2, चेन पे ही करते हैं नंबर, बेंजीन पे नहीं करते हैं, क्योंकि ये साइक्लिक है, यहीं पर चेन पे लगी है। तो अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब कार्बन की चेन होती है तो बेंजीन नाम हटा देते हैं, फेनिल नाम दे देते हैं। तो 2 पे फेनिल लगा है और 2 पे कीटोन लगा है और 2 वाला इथेन है, तो क्या करेंगे, 2 फेनिल एथ, 2 कार्बन वाला है ना, एथ, उसके बाद एथेन 2 ओन, या तो आप इसको लिखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 2 फेनिल इथेन नोन, इथेनोन 2, हो गया, कोई डाउट। तो इस तरह से आप नंबर करते जाइए, पहचानते जाइए, फंक्शनल ग्रुप की पहचान, उसका सफिक्स, सफिक्स में क्या लिखते हैं, उसमें सफिक्स यूज करते हैं कि प्रीफिक्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जब रहेंगी तो यू विल बी क्रैक ऑल द टाइप्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस HCOOH, सबसे पहले पहचानिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको मालूम है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बाद इसका सफिक्स प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स ओइक एसिड, OIC एसिड विद नंबर एंडिंग, तो ओइक एसिड, आइए एक ही कार्बन है, एक से ज्यादा तो है नहीं, तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, मेथेन, मीथेन 1 पे लगा है तो 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। हमने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप का, अगर में कोई फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन है
तो उस कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ यही है, तो इसलिए एक कार्बन है तो मेथ हो गया, तो सिंगल बॉन्डेड है तो मीथेन 1 ओइक एसिड, या आप लिख दीजिए इन दोनों को मिक्स करके तो मिथेनोइक एसिड 1। ओके, कोई डाउट? आइए नेक्स्ट आते हैं, इसको फार्मिक एसिड भी कह सकते हैं। HCHO को फॉर्मेल्डिहाइड, पीछे भी क्वेश्चन आया था, कॉमन नेम है ये फार्मिक एसिड, कॉमन नेम फार्मिक एसिड, और ये फॉर्मेल्डिहाइड कॉमन नेम। आईयूपीएससी में नहीं, आईयूपीएससी में जो अभी हमने पीछे बताया यहां बताया वही होगा। नेक्स्ट आते हैं, गिव द आईयूपीएससी नेम ऑफ द दिस CH3 COOH। बड़ा सिंपल सा है, एक ही वो है कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 ओइक एसिड सफिक्स इसका यूज करते हैं, आपको मालूम है। तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड 1 या इथेन 1 ओइक एसिड। क्लियर हुआ, ये भी क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आ जाइए C6H5COOH। तो ये आपको मालूम है बेंजीन रिंग है COOH। तो क्या होगा, अगर बेंजीन से नाम देना है तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड लगाएंगे ना तो इट इज नेम बेंजोइक एसिड, ओइक एसिड हो गया। अब या तो आप कार्बन में लें, फेनिल में लें, तो 1 फेनिल 1 मेथ ओइक एसिड। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, गिव द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। देखिए बदल गया, CH2 Cl CH3। अब देखिए ये Cl है, C यानी कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, हेलोजन लग गया यहां पर, क्या लग गया, हेलोजन। हेलोजन मीन्स Cl Br F I में से कोई हो, तो Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, F है तो फ्लोरो, I है तो आइडो। तो यहां Cl लगा क्लोरो, लेकिन ये प्रीफिक्स में आता है, सफिक्स नहीं यहां है, हेलोजन में प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स फिक्स करेंगे हम लोग, आइए फिक्स करते हैं 1 2। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 2 कार्बन है, इथेन, 1 क्लोरो इथेन। ओके, 2 पे इथेन होता है और पहले कार्बन पे Cl लगा है तो क्लोरो, तो 1 क्लोरो इथेन। एनी डाउट, Cl की जगह Br लग जाए तो 1 ब्रोमो इथेन हो जाएगा। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। देखिए आ गया Br वाला, अभी बोलते देर नहीं हुई, ताक से आ गया, ये देखिए लग गया 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 3 पे प्रॉप है और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, दैट्स ऑल। करिए, उठा के फेंक डालिए। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, गिव द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। बेंजीन है C6H5Cl, तो बेंजीन रिंग में आपको Cl लगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ कार्बन की चेन नहीं है इसलिए फेनल क्लोरोफेनल नहीं लिखेंगे, वो Cl है, तो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, गिव द यूपीएससी नेम ऑफ दिस। देखिए थोड़ा थोड़ा कठिन होता जा रहा है, सबसे पहले इसको सही से लिखिए, तो सही से लिख दीजिए CH3 CH, CH पे OH लगा है, CH2 CH3 हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4,
एल्कोहल है, ऑल, सफिक्स, प्रीफिक्स की कोई बात ही नहीं है। 4 है तो ब्यूट, तो ब्यूटेन टू ऑल, तो पे है ना, या ब्यूटेनॉल टू। उठा के फेंक दीजिए, तुरंत करिए फट से, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मैंने आपको रूल सिखाया है अगर वो दिमाग में है तो आपने ऐसे किया, उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस CH3 CH2 CH2 CHO, सिंपल सा, 1 2 3 4 एल्डिहाइड है, CHO है ना तो एल्डिहाइड है, अल है, सफिक्स है, 4 वाला ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 अल या ब्यूटेनल 1, दैट्स ऑल। उड़ा दीजिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, वेरी सिंपल। आई थिंक अब तक तो सभी लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए होंगे। आप लोग IUPAC में तो आप सभी एक्सपर्ट हो गए होंगे। पहचान आपको मालूम है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग, वन मेथड प्रॉप, तो प्रोपेनोइक एसिड, 1 प्रोपेनोइक एसिड या प्रॉप 1 ओइक एसिड। लेकिन प्रॉप लगाना अगर ये लिख दे रहे हैं, कभी कभी सही भी हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो एन जरूरी है, एन इन आइन 3 तरह के होते हैं ना, तो सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो प्रो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड 1, उड़ा दीजिए। आई थिंक अब IUPAC नेम आएगा तो जितने पढ़े हुए हमसे हैं उनमें उनकी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ऐसे उड़ा दीजिए आप। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, आ जाइए। CH3 CO CH2 CH3, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, सिंपल सा, 1 2 3 4। 2 पे ओन है, कीटोन है, CO कीटोन होता है, आपको मालूम है कीटोन में ओन लगता है। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोन 2, क्लियर हुआ, ब्यूट 2 ओन या ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ, फटाफट आगे बढ़ते जाइए। आगे आइए, CCl4 Cl Cl Cl, कार्बन 1 है तो 1 पे तो नंबर 1 ही है, 1 पे है तो आपको मालूम है मेथ है, लेकिन ये भी Cl ये भी Cl ये भी Cl और 1 पे तो 1 1 1 1, 4 बार है ना, टेट्रा 4 बार लगा है, 2 बार लगा होता है तो डाई, 3 बार लगाओ ट्राई, 4 बार लगाओ टेट्रा, 5 बार लगाओ कोई एक ही, यानी ये ध्यान रखिएगा, एक फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक बार लगा है, 2 बार लगा है तो डाई, 3 बार लगा है तो ट्राई, 4 बार लगा है तो टेट्रा, 5 बार लगा है तो पेंटा। इसी तरह आप करेंगे। तो यहाँ 4 बार लगा है तो 1 1 1 1, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, इसीलिए 4 बार लिखा है। एक बार नहीं लिखेंगे कि 1 टेट्रा, टेट्रा ये बता रहा है, 4 बार आपने लिख दिया तो यानी 4 बार लगा है, तो टेट्रा, टेट्रा क्या लगा, क्लोरो, क्लोरीन लगा ना तो उसका प्रीफिक्स है क्लोरो, किस पे लगा, मीथेन, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट आइए आगे, आइए, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस, नया नया आ रहा है, गुड, अब आ गया मजेदार। अब देखते हैं, यहां पर देखिए आपको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है, ये है ना डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड यानी एल्कीन। एल्कीन में सफिक्स क्या यूज करते हैं? ईन। वही रूल वही है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं, कभी घबराइए नहीं, सब कुछ वही रूल है। चेन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग अब शुरू करते हैं, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि अगर इधर से करेंगे 1 2 3, 3 पे आएगा, इधर 1 पे ही आएगा, तो 1 2 3 4। क्लियर हुआ? तो आइए क्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 4 है ना, तो ब्यूट ए नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमने एन किसमें कहा? जिसमें कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर नहीं लगाएंगे। अब आपको मालूम है सफिक्स क्या यूज करते हैं डबल बॉन्ड के लिए? इन। तो ब्यूट 1 इन, दैट्स सॉल्व। ये भी क्लियर हो गया। अब ये भी आपको, इसकी प्रैक्टिस बहुत कम हुई थी, आज ये भी हो गया क्लियर। तो ब्यूट 1 इन, या आप लिख सकते हो एक तो ग्रुप है, अगर कई ग्रुप होते तब ऐसे ही लिखते, तो या आप लिख सकते हो ब्यूटीन 1, जोड़ दीजिए ब्यूट, एन नहीं, अब इन आ गया, डबल बॉन्ड है, ब्यूटीन 1, दैट्स ऑल, उड़ा दीजिए। अब आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया आइसोमेरिज्म से। डिफाइन आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Isomerism is a process of organic compound in which the molecular formula will be same but their structural formula या क्या कहते हैं geometrical arrangement या optical arrangement will be different. तो this property of the compound, organic compound, is known as isomerism. तो ये definition हो गई। ओके, और इसमें एग्जांपल दे दीजिए आप। आइसोमेरिज्म आर टू डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। ओके, ज्योमेट्रिकल की जगह स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आपको चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, ये सब आ जाएगा। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आ जाएगा। दैट्स ऑल। अगर ये दिया है व्हाट आर देयर टाइप, इतना दिया तो केवल डेफिनेशन लिख के थोड़ा खत्म कर दिए। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन एल्डिहाइड? एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड में CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कैसे होता है पूछ दें तो इसका, तो ये इस फॉर्म में होगा। अगर पूछा जाए व्हाट इज द बॉन्डिंग ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, तो बॉन्डिंग आप ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से होगा और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से होगा, और इधर आप कोई भी चेन लगा सकते हैं, जैसे CH3, R की जगह CH3, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं, राइट द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अभी मैंने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H6, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये आप बढ़िया से ये बना दीजिए, हो गया। और बढ़िया बनाना हो तो आप C देन C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यानी जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो इसलिए इसको इस रेजोनेंस देता है। यहाँ पर आपको पिछले बार बताया था, कल ही पढ़ाया था मैंने कि पाई इलेक्ट्रॉन पे जब कोई डीलोकलाइजेशन होता है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी रोटेशन ऑफ बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये स्ट्रक्चर हम लोगों को मतलब हम लोग लिखने में, पेपर में यही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आइए, which compound shows tautomerism among the following? इथेनॉल, एसीटोन, फिनॉल, एसिटाल्डिहाइड। देखिए कीटो और इनॉल मेटामेरिज्म में आपको मालूम है ना, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म में कीटो और इनॉल ग्रुप, कीटो एंड इनॉल, एक कीटोन हो और वही शिफ्ट होके अल्कोहल में बदल जाए, तो
कौन देगा? एसिटाल्डिहाइड तो देगा ही नहीं, कीटोइनॉल, फिनॉल भी नहीं देगा, ये दोनों दे देंगे। इथेनॉल ये दिख रहा है, ये दे देंगे। ओके, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द टर्म होमोलोगस सीरीज। It is a series of organic compound or carbon compound whose physical and chemical property are same. The group of the series of organic compound whose physical and chemical property are the same, this is called homologous series. And homologous series are three different types: alkane, alkene and alkyne. ओके, आगे बढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसको आप मिस मत करिएगा, प्रैक्टिस खूब करिएगा। राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेन एंड ब्रोमीन वाटर। अब आ जाइए, इथेन CH3 CH2, इथेन है ना, तो CH3 CH3 प्लस Br2, ब्रोमिनेशन है ये, क्या होगा? Br लग जाएगा और H निकल के HBr निकल आएगा, तो CH2 Br CH3 प्लस HBr हो गया, ब्रोमो इथेन बन गया। ओके, ब्रोमो इथेन बन गया। अब आप इस पे लगाइए, इस पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। राइट द रिएक्शन बिटवीन इथेन एंड एथीन एंड ब्रोमीन। अब ये एथीन अगर है तो आ जाइए, हमने इथेन समझ के कराया है, ये इथेन है और ये फिल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन बन गया। अगर एथीन है तो आपको सिंपल सा ये आ जाइए, यहां ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसको Br से ब्रोमीन वाटर से कराएंगे प्लस Br2, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक Br इस कार्बन पे एक इस पे चला जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, Br और CH2 Br, ये एडिशन रिएक्शन दे दिया इसने, ये ब्रोमिनेशन हो गया। क्लियर हुआ? मैंने दोनों दे दिया आपको। ये एथीन है, एथीन से आपने बना दिया डाई ब्रोमो इथेन। क्लियर हुआ? डाई ब्रोमो इथेन बन गया एथीन से। तो बेटा आज यहीं खत्म करते हैं, कल फिर इसी के आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन को लेके। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराऊंगा इधर, आपकी प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस जितना होगी, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक मैन अ परफेक्ट, ये कहावत आपने सुनी हुई है इंग्लिश में। तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए। टेक एंड टिल देन गुड डे, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।